दिल्ली का स्मॉग अब सिर्फ फेफड़ों का दम नहीं घोट रहा, बल्कि जोड़ों पर भी हमला कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गठिया की एक गंभीर बीमारी तेजी से बढ़ रही है और इसका बड़ा कारण है वायु प्रदूषण। दिल्ली में जारी इराकन 2025 सम्मेलन में देश भर के विशेषज्ञों ने चौंका देने वाले तथ्य रखे हैं। उनके मुताबिक जहरीली हवा और PM 2.5 जैसे प्रदूषक सिर्फ सांस की तकलीफ नहीं बढ़ाते, बल्कि शरीर के इम्यून सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यही वजह है कि आज बिना पारिवारिक इतिहास वाले युवा भी गठिया से पीड़ित हो रहे हैं। एम्स की डॉक्टर उमा कुमार कहती हैं, हम ऐसे मरीज देख रहे हैं जिनका कोई जेनेटिक कारण नहीं, फिर भी प्रदूषण के कारण उनके जोड़ों में सूजन, दर्द और अकड़न बढ़ रही है। फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर बिमलेश धर पांडे बताते हैं, सड़कों के पास रहने वाले लोग ट्रैफिक के धुएं में रोज रहने वाले गठिया के सबसे ज्यादा खतरे में हैं। सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर नीरज जैन का कहना है, प्रदूषण अब वो नया दुश्मन है जो स्वस्थ लोगों को भी बीमार बना रहा है। और अपोलो अस्पताल की डॉक्टर रोहिणी हांडा चेतावनी देती हैं, अगर हवा साफ नहीं की गई तो आने वाली पीढ़ी ऑटो इम्यून बीमारियों से अपंग हो जाएगी। अध्यायों से साफ है, PM 2.5 के लंबे संपर्क से गठिया का खतरा 12 से 18% तक बढ़ जाता है। यानी प्रदूषण अब सिर्फ सांस की नहीं, जोड़ों की बीमारी भी बन चुका है। विशेषज्ञों का एकजुट संदेश है, अब वक्त आ गया है कि साफ हवा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकता बनाया जाए, क्योंकि याद रखिए, जो हवा हम सांस में लेते हैं वही अब हमारे जोड़ों का दर्द बन रही है। इस कॉन्फ्रेंस में लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट के एडवांसेस हुए हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं और कई टॉपिक्स को कवर किया गया है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है और डायग्नोस्टिक डोमेन में भी वर्कशॉप की जा रही है। जैसे हमारे इसमें ऑटो एंटीबॉडी के टेस्ट होते हैं, तो उनको समझना और उनका इंटरप्रिटेशन करना, वो सब भी इस कॉन्फ्रेंस में इंक्लूडेड है। लेकिन हमारा बेसिक एम होता है कि जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट एडवांसेस हुए हैं उनके बारे में जानकारी शेयर की जाए और जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आए हैं उनका एक्सपीरियंस सुना जाए कि किस डायरेक्शन में अब साइंस प्रोग्रेस कर रही है और आगे हम उस नॉलेज का यूज अपने पेशेंट्स के भले के लिए कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर्स तो दुनिया के हर कोने से आए हुए हैं, अमेरिका से आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं, न्यूजीलैंड से आए हुए हैं, इंग्लैंड से आए हुए हैं। डॉक्टर्स तो वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ ज्यादा एडवांसेस होते हैं वहां से तो बहुत लोग आए हुए हैं। मेनली तो डायग्नोसिस, लेबोरेटरी में जो एडवांसेस हुए हैं और जो ट्रीटमेंट के हैं। इसके अलावा कुछ इमेजिंग के भी हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड पे बहुत बड़ी वर्कशॉप हो रही है। अल्ट्रासाउंड का जो प्रोसीजर है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड बड़ी अफोर्डेबल है, उतनी एक्सपेंसिव नहीं है जैसे बाकी टेस्ट हैं, CT हैं, MRI हैं या पेट स्कैन हैं और चीजें हैं। तो अल्ट्रासाउंड हमारे कंट्री में अवेलेबल भी है वाइडली, तो रूमेटोलॉजी में भी उसका काफी बड़ा रोल हो गया है और इसलिए उस चीज को डिसेमिनेट करने के लिए और ज्यादा लोगों को उसके वाकिफ बनाने के लिए पूरा एफर्ट किया जा रहा है। देखिए ऐसा है, हवा जो है ना वो एक एस्पेक्ट है इसका, इसको आप आउट ऑफ प्रोपोर्शन मत गिनिए। ऐसा नहीं होगा कि अगर हवा ठीक हो जाएगी तो बीमारी चली जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। ये एक फैक्टर है, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए। और स्मोकिंग, जो टोबैको स्मोक है, वो अपने आप में ऑटो एंटीबॉडी वाले एलिमेंट्स पैदा करता है, जिसके कारण रूमेटॉइड आर्थराइटिस और बिगड़ती है या उसका इंसिडेंस भी बढ़ता है। तो हमें वो चीज समझने की जरूरत है, केवल इसी को कर लेने से बीमारी नहीं चली जाएगी। जैसे मैंने कहा ना, ये बीमारी जाने वाली नहीं है, इसके ऊपर जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उनको अगर हम मॉडिफाई कर पाते हैं तो कुछ बेनिफिट उसका भी मिलेगा पेशेंट को। पिछले 30 सालों से एम्स में हूँ और गठिया के मरीज देख रही हूँ और इस दौरान वो एक टाइम था जहाँ पर हमारे पास दवाइयाँ नहीं थी मरीजों के इलाज के लिए। 1-2 दवाइयाँ होती थी, जैसे स्टेरॉइड है, मीथोट्रेक्सेट है और पेन किलर्स हैं। आज के टाइम में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कारगर दवाएं मौजूद हैं। दूसरी चीज ये कि उस समय जो हम मरीज देखा करते थे कि वो डिफॉर्मिटी के साथ आ रहे हैं और वो ये मान लेते थे कि भाई इसके साथ उनको जीना है और ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती।
आप सब मीडिया की वजह से ये बदलाव आया है कि मरीज अब ये सोचने लगा है कि ये भी एक बीमारी है और हम पूरी तरह ठीक हो सकते हैं इससे, और इसकी कारगर दवाएं मौजूद हैं। और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल जो सोशल मीडिया है उसमें भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है, दोनों दो तरह से, एक फायदे के रूप में कि उनको लोगों को जानकारियां बहुत पहुंच रही हैं, और एक नुकसान के रूप में जहां वो कुछ ज्यादा ही जानकारियां पहुंच रही हैं और वहां पर भी वो फिल्टर आउट नहीं कर पा रहे कि उन क्या राइट सही है और क्या गलत। तो वो ना तो इलाज करते हैं, उनसे कह दिया जाता है कि भाई ये कैंसर की दवा, कैंसर में यूज होती है दवाई, आप क्यों ले रहे हो, ये तो बड़ी ज्यादा डोज है, इसको तो कम डोज में लेना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी, लोगों से अपील करना चाहूंगी कि जो आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है वो दवाइयां आप लें, उस मात्रा में लें, उतने फ्रीक्वेंसी में लें। आप सोशल मीडिया और इन पे जानकारी जरूर हासिल करें, लेकिन उस पर ट्रस्ट ना करें हर आंख मूंद। दवाइयों के साथ साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। तो जिन रिस्क फैक्टर्स की हमने बात की वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, कंट्रोल करने की कोशिश करें जितना हो सकता है आज के टाइम में। और सबसे इम्पोर्टेंट है स्मोकिंग, कि धूम्रपान अगर आप करते हैं तो बिल्कुल ना करें, बंद कर दें, क्योंकि दवाइयों का असर भी नहीं आता है ऐसे मरीजों को। दूसरा, अपने खान पान का ध्यान रखें, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, और मैं कहूंगी कि योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि हमने काफी सारे पेपर्स पब्लिश किए हैं लास्ट 10 इयर्स में जहां ये प्रूव किया है कि एक दवाई और दवा के साथ योगा और एक ग्रुप में सिर्फ दवाई, पाया ये गया कि जो योग और दवाई ले रहे थे उनमें फायदा जल्दी हुआ, वो ज्यादा पॉजिटिव थे, मेंटली फिट हुए और उनका बीमारी जल्दी कंट्रोल में आया। तो योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाएं। हमारा जो इनिशिएटिव है ये, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो इसमें इंडिया के सब विभाग जगह से लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं, 15 से 20 इंटरनेशनल फैकल्टी आए हैं। हमने ऑलमोस्ट 600 रिसर्च प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मंगाए हैं, और इन सब का जो निष्कर्ष यही निकला है कि जैसे आपने बोला पॉल्यूशन, तो ऐसा नहीं कि पॉल्यूशन 100% गठिया ही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं या तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो रहा है, टेंडेंसी हो रही है, या कोई और मतलब इंसान में कुछ पहले से कुछ चल रहा है जिससे वो ट्रिगर हो रहा है। अगर पॉल्यूशन से ही आर्थराइटिस होनी तो हर किसी को हो जाती है आर्थराइटिस, ऐसा तो नहीं हो रहा कि हर किसी को आर्थराइटिस हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक रिसर्च का माध्यम है, वो भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। हम लोग बहुत सारे रूमा संसद जैसे मैंने बताया उसमें डिस्कशन चल रहा है, तो उसमें यही सब पूरे दुनिया से जो लोग आए उनका यही डिस्कशन रहना है कि कैसे टीचिंग बेटर करें, कैसे अवेयरनेस बेटर करें, या और कुछ दवाइयों के बारे में डिस्कशन होना है कि नई नई दवाइयों के बारे में, अफोर्डेबिलिटी के बारे में, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के बारे में कि कैसे काउंटर करा जाए। तो ये सब यहाँ पे 3 मिनट डिस्कस होने वाला है।